हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि 76 से लेकर 100 तक के वन वर्ड होंगे। आपको पता ही होगा A1 सीरीज़ हम कर रहे हैं, वन वर्ड की सीरीज़ है, जिसमें कि 75 हमारे वन वर्ड हो चुके हैं, 25 हम आगे देखेंगे। इससे अलग आपको पता होना चाहिए C3 सीरीज़ जो कि वर्ड्स की है, साइनों की है, वो हमने कर ली है। C1 सीरीज़ कर ली है, C6 हमारी कंटिन्यू है। C6 सीरीज़ में आपको पता होगा वैसे तो काफ़ी सारे इजी वर्ड हैं, लेकिन इसकी जो मैंने मतलब जैसे मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें छोटे वर्ड काफ़ी हैं और छोटे वर्ड वे ऐसे हैं जो आपको काफ़ी मतलब परेशान करते हैं। नॉर्मली वे याद नहीं निकलते और उनकी ट्रिक भी थोड़ी मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाती, वे याद भी नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो थोड़ा सा C6 सीरीज़ उसके ऊपर है, तो आप उसको भी ज़रूर करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी जो बेस है वो मजबूत करेंगी। ठीक है, तो बाकी हम अपना लेक्चर देखते हैं। लेक्चर नंबर 4 है और हम पहला अपना वन वर्ड देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है रेडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, या कह सकते हैं विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या है? रेडी रहना, तैयार रहना, रिएक्ट करने के लिए, है ना, सजेशन पर और इन्फ्लुएंस पर। तो आप कह सकते हैं किसी के सजेशन पर हम मतलब रिएक्ट कर रहे हैं या उसके आज्ञाकारी हैं या हम उसकी बातों का पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जैसे देख सकते हैं मतलब विलिंग टू बी गाइडेड, मतलब कि इच्छुक होना, किसके लिए? गाइडेड होने के लिए या फिर कंट्रोल होने के लिए, कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूँ। तो इसका वही हो जाएगा मतलब एमिनेबल। अब एमिनेबल ये वर्ड हमने नहीं देखा है, वैसे आया हुआ है, मतलब रिपीट मोड में है ये, हमने उस मतलब मेन वर्ड में नहीं है, तो हमने इसकी ट्रिक नहीं बनाई थी, यहाँ पर ट्रिक बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें हम जो रिलेट करेंगे अमन एबल। अमन एबल है किसके लिए? आज्ञाकारी बनने के लिए हो जाएगा। ठीक है, अमन एबल है आज्ञाकारी बनने के लिए, तो हम आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। एमिनेबल मतलब अमन एबल है आज्ञाकारी बनने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। डोसल हमने देख रखा है, इसमें हमने क्या रिलेट किया था? साइकिल दो साइकिल विनम्र और आज्ञाकारी लोगों को मिलेगी, है ना, या फिर मिली। दो साइकिल विनम्र लोगों को मिली, आज्ञाकारी लोगों को मिली। इससे अलग सबमिसिव, इसमें भी हमने रिलेट कर रखा है सब मिस्सी, जो मिस्सी रोटी होती है, सब मिस्सी रोटी खाकर आज्ञाकारी हो गए थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अपोजिंग ईजी हो जाएगा, अनविलिंग और ऑब्स्टिनेट भी कर रखा है। अब से टीना जिद्दी हो गई, हटी हो गई, अब से टीना। ठीक है, अब से टीना हटी हो गई, जिद्दी हो गई, हमने कर रखा है। बाकी हमारा वन वर्ड था, मेन वर्ड था, मतलब कि आप आज्ञाकारी बन गए हैं, किसी के सजेशन पर आप रिएक्ट करने को तैयार हैं, या फिर आप कंट्रोल में हैं किसी के, मतलब आज्ञाकारी हैं। तो एमिनेबल मतलब अमन एबल है, अमन एबल है किसके लिए? आज्ञाकारी बनने के लिए, तो वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, मतलब कि जो मित्रवत या मित्र हो, फ्रेंडली हो, तो गुड नेचर का हो तो एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल इजी वर्ड है, वैसे हमने इसको कई कई बार रूट वर्ड में भी डिस्कस कर रखा है, एमिकेबल। अब आपको एमी पता रहना चाहिए, ये जो एमी है, ठीक है, ये रूट वर्ड की तरह यूज़ होता है। रूट वर्ड जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एमी का रूट वर्ड आया है, तो एमी का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके रूट वर्ड देखेंगे, सब में फ्रेंड ही लगा मिलेगा, अभी देखते हैं। जैसे एमिटी, एमिटी भी मैंने आपको बता रखा है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी में दोस्ताना माहौल होता है, दोस्ती होती है, तो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं वहाँ पर। और एमिएबल मतलब फ्रेंडली हो जाएगा, तो एमी इसमें भी आ रहा है। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, और एमिसाइड मतलब फ्रेंड है, और साइड मतलब किलिंग हो जाता है, मतलब दोस्त की हत्या करना। एमिकस क्यूराई आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, जो अदालती मित्र होता है, उसे एमिकस क्यूराई कहते हैं। ठीक है, तो बात इतनी सी है, एमी आपको देखना है, एमी का मतलब होता है फ्रेंड, आपके दिमाग में आना चाहिए। और तो फ्रेंड से रिलेटेड हो ही जाएगा, समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड हो जाएगा, मतलब मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। ठीक है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इन ए फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, तो एमिकेबली अगेन वही हो जाएगा, रूट वर्ड से आप याद करें। एमी आपको देखने को मिल गया तो बहुत है। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड देखते हैं, एफेबल। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली। अब इसमें हमने फेबल को रिलेट कर रखा है, जो ये फेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फेबल बेहद मिलनसार होती है, जो फेबल का मतलब क्या होता है? कहानी। जो ये फेबल है इसका मतलब होता है कहानी, स्टोरी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने कर रखा है, मतलब फुल एबल से रिलेट किया था। फुल एबल होती है मम्मी या माता जी या दादी माँ स्टोरी सुनाने के लिए। ठीक है, बचपन में आपने खूब स्टोरी सुनी होगी, तो फेबल आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ट्रिक हम रिलेट कर रहे हैं, फेबल में आपको फेबल पता होना चाहिए, तो आप फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है, ये रिलेट कर सकते हैं, तो फ्रेंडली तक पहुंच जाएंगे। मिलनसार होना, सरली भी बता रखा है, सरला आंटी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टल में शत्रुता बहुत होती है। रिजर्व तो संकोची हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी एमिकेबली मैंने आपको बता दिया, इजी वर्ड है।
नेक्स्ट देखते हैं ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की पार्शियल यानी कि थोड़ी बहुत या फिर टोटल पूरी की पूरी मेमोरी का उड़ जाना, है ना। तो एमनेशिया मतलब कि भूलने की बीमारी। अब इसमें एक हम क्या रिलेट करेंगे, इसमें या तो मैंने रिलेट कर लो या एमने है इससे हमने रिलेट कर लो, हमने या मैंने, है ना। और एशिया, ठीक है, एशिया तो आपको दिख ही गया होगा, एशिया। तो मैंने एशिया या हमने एशिया, हमने एशिया में भूलने की बीमारी ठीक कराई, ठीक है, हमने एशिया में भूलने की बीमारी अपने ठीक करा ली, तो आपके याद हो जाना चाहिए। बाकी रूट वर्ड से अगर आप देखते हैं तो एमनेशिया, इसमें ए आ रहा है, ठीक है, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। और नेसिस जैसे आपको पता हो निमोनिक्स, तो निमोनिक्स भी यहीं से ही निकला है, मतलब कि ए वर्ड दैट मीन्स मेमोरी। तो निमोनिक्स वही है मेमोरी से मतलब किसी चीज़ को याद करना। और तो ये हो जाएगा मतलब रूट वर्ड से भी आप देख सकते हैं। बाकी ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी एमनेशिया हो जाता है, मतलब कि मैंने एशिया में भूलने की बीमारी को ठीक कराया था, इलाज कराया था। तो आपके ऊपर है, आप रूट वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं या फिर ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप उसको अडोप्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड एन ऑफिशियल पार्डन। अब पार्डन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए पहाड़न, जैसे हमने इसको रिलेट कर रखा है, ठीक है। पार्डन मतलब कि पहाड़न, पहाड़न लेडी सबको क्षमा कर देती है, रेमिशन हो जाएगा और एक्सक्यूज हो जाएगा, मतलब कि क्षमा कर देना। एंटो की बात करें पनिश इजी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पार्डन की, एन ऑफिशियल पार्डन मतलब कि एक राज क्षमा, मतलब कि ऑफिशियल का मतलब ही होता है मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो हो जाएगा द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग। तो कहीं ना कहीं क्षमा क्षमा करने की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है एमनेस्टी। वैसे आपको एमनेस्टी पता हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो हम बात कर रहे थे एमनेस्टी की। अब आप इसमें भी देखिए, हमने या मैंने, हमने या मैंने कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। और इससे अलग हम जो इसमें रिलेट करेंगे नेस्टी से, हम पेस्टी को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने या हमने पेस्ट्री खाने वालों को ऑफिशियल पार्डन दे दिया। जैसे आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पर पेस्ट्री खाना बैन था, ठीक है, वर्जित था, हमने वहाँ पर भी खा ली, तो लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो उसके ओनर होंगे, हमने पेस्ट्री खाने वालों को ऑफिशियल पार्डन दे दिया, मतलब कि उनको क्षमा कर दिया हमने। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आपको पता होना चाहिए, एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। तो आप ये पढ़कर आराम से कुछ जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको टिक कर सकते हैं। एमनेस्टी मतलब हमने पेस्ट्री खाने वालों को ऑफिशियल पार्डन दे दिया। बाकी पार्डन का मतलब होता है मतलब पार्डन, पार्डन ने जो है लेडी वो सबको क्षमा कर देती है, उससे आप रिलेट रखें। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, मतलब कि कोई भी नैतिकता को फॉलो नहीं करना और लापरवाह होना, मतलब या केयर ना करना, कोई सही गलत की केयर बिल्कुल ना करना, तो मीनिंग हो जाएगा एमोरल। इजी वर्ड है, मोरल का मतलब होता है नैतिक, ए का मतलब विदाउट, तो मीनिंग हो जाएगा नीतिहीन या फिर अनैतिक, अनैतिक हो जाएगा। आप रिलेट रखें, इससे रिलेटेड वर्ड ही डेकेडेंट हमने देख रखा है, इसमें डिकेड और आंट, ठीक है, देख सकते हैं आप डिकेड और आंट। अब डिकेड, इस डिकेड में आंटी बहुत ज़्यादा अनैतिक हो रही हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उसमें इस डिकेड में आंटी बहुत ज़्यादा अनैतिक हो रही है। डिसइंजेन्युअस, ठीक है, अब इसमें हमने इंजीनियर से रिलेट कर रखा है, मतलब कि इंजीनियर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। और इंजेन्युअस क्या होता है, सच्चा या फिर ईमानदार। अब इसमें डिस लगा देंगे तो वो हो जाएगा कपटी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। वर्चुअस में वर्चू आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो नैतिकता धार्मिक से रिलेटेड होगा। मोरल इजी वर्ड है। बाकी मेन वर्ड था हमारा एमोरल, इसमें ए निगेटिव होता है, ठीक है, और मोरल मतलब कि नीति या नैतिकता। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो इजी हो जाएगा, एम्फीबियंस हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि उभयचर जंतु जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, तो एम्फीबियन हो जाएगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव। अब लिम्स का मतलब क्या होता है, अंग, आपको पता ही होगा, तो जिसके एक या ज़्यादा उससे ज़्यादा अंग ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एम्प्यूटी। अब एम्प्यूटी की बात हुई है तो आपको एम्पुटेट पता होना चाहिए, ठीक है। C3 का 45वां वर्ड हमने देख रखा है, इसमें टेम्पू को रिलेट किया था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेम्पू और एट। एट क्या होता है, एट की सेकंड फॉर्म, तो जो टेम्पू है वो खा गया था आपकी टांग, ठीक है, आप जा रहे थे, आपकी टांग के ऊपर चढ़ गया था, तो वो आपकी टांग खा गया था, तो उसी से ही हमने रिलेट किया था, टेम्पू खा गया मेरी टांग, मतलब कि टांग कट गई थी, है ना, सेवर हो गया था। तो
रिलेट कर सकते हैं। एम्प्यूटी को एम्पुटेट से, मतलब टेम्पू खा गया मेरी टांग, मतलब कि विकलांग से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपंग या फिर विकलांग, जिसके मतलब एक या एक से ज़्यादा अंग कट गए हों या फिर हट गए हों। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ए वर्ड और ए फ्रेज। ठीक है, फॉर्म बाय रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड। तो देख सकते हैं आप, जैसे एनाग्राम्स है, जैसे एनाग्राम इसका आंसर होता है। ये होता क्या है? रेस, इसको उल्टा पुल्टा कर दो केयर बन जाएगा। हर्ट, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके अर्थ बन जाएगा। पार्ट, ट्रैप बन जाएगा। नी, कीन बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड के ही वे जो लेटर हैं उन्हीं को ही घुमा फिरा के एक नया वर्ड बनाया जा रहा है। तो शब्द बदल कर नया शब्द बनाना, यही तो कह रहा है, मतलब कि रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड। ठीक है, तो एनाग्राम होता है। अब इसमें रिलेट क्या करेंगे? अन्ना ग्राम। अन्ना ने ग्राम शब्द को बदलकर एक नए शब्द मार्ग बनाया। अब देखो, उसने भी होशियारी करी, ग्राम को मार्ग बना दिया। ठीक है, तो अन्ना कोई भी हो सकता है। अन्ना ने ग्राम शब्द को बदलकर नया शब्द मार्ग बनाया। तो आपको यही याद रखना है, मतलब कि अन्ना ने ग्राम को बदलकर मार्ग बना दिया था। MARG, उल्टा चलोगे तो मार्ग ही बनेगा। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा शब्द बदलकर नया शब्द बनाना, पुराना चेंज करके नया शब्द बनाना, लेकिन लेटर उसी शब्द के होने चाहिए। तो एनाग्राम। ठीक है, अन्ना ने ग्राम को बदलकर मार्ग बना दिया। ठीक है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स। मतलब कि जैसे ये हैं दो थिंग्स की, मतलब कि सिमिलैरिटी होना इनमें। ऑन विच ए कंपैरिजन में बी बेस्ड, मतलब जो कंपैरिजन है वो उसके बेस्ड होना चाहिए। तो एनालॉजी हो जाएगा। रीजनिंग में आपको पता होगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें दो ये सेम हो गए, ये किसी का पैटर्न का फॉलो करते हैं, तो इसका क्या होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एनालॉजी आपको सभी को पता होगा, है ना। तो ट्रिक की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। बाकी इसमें लॉजी आया है। ठीक है, अब लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना किसी चीज़ की, तो हम देखेंगे। इसमें एंथ्रोपोलॉजी हमने देख रखा है। इसमें एंथ्रो आप रिलेट करें, आगे वर्ड आएगा कई कई बार, तो उसमें हम वही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी आपको पता होगा, मतलब कि ज्योतिष। इसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा सा आप मतलब रिलेट ज़रूर करें। एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार, जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि तारों का अध्ययन करना, तो वो एस्ट्रोनॉमी होता है। एक एस्ट्रोलॉजी होता है जिसमें एस्ट्रोलॉजर से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर तो आपको पता ही होगा, जो मतलब कि ज्योतिष विज्ञान जानता हो, जो आपको नक्षत्र हो गए या कुंडली वगैरह ये सभी देखकर, मतलब ये स्टार से ही, प्लेनेट से ही जो उनका प्रभाव होता है उससे हमें चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी से उसको रिलेट कर सकते हैं आप। आर्कियोलॉजी तो आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ बिल्डिंग वगैरह होता है। बाकी एंथ्रोपोलॉजी आप याद रखें, वैसे इसका हम ट्रिक भी बनाएंगे एंथ्रो की। ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे। अभी के लिए पैरिटी देखते हैं, मतलब पार्टी में सब समान और निकट वाले ही रहते हैं, क्लोजनेस हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ का एंटो हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी हमारा वर्ड था, ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ कॉम्प्लेक्स है, उसका डिटेल एग्जामिनेशन करना है, विश्लेषण करना है, तो एनालिसिस हो जाएगा, ईजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। जो सरकार है वो जरूरी नहीं है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग आउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। ठीक है, एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट आपको पता होगा, हमने एनार्किक कर रखा है, मतलब कि अनार की अराजकता फैल गई, या अनार की वजह से अराजकता फैल गई, ये हमने याद कर रखा है, अनार की। ठीक है, अनार की वजह से अराजकता फैल गई। और रेंटो की बात करें, नॉर्मल ईजी हो जाएगा। तो एनार्किस्ट वही रिलेट करेंगे, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। तो आराम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अनार की अराजकता फैल गई, अनार की अराजकता फैल गई, या अनार की वजह से अराजकता फैल गई। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए सिचुएशन इन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। अनार्की वही हो जाएगा, अनार की अराजकता फैल गई, मतलब कि अव्यवस्था होना, अराजकता होना, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है, तो आपको पता होगा। ठीक है, अनार की अराजकता फैल गई, या अनार की वजह से अराजकता फैल गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान। अब इसमें अन्ना को ही रिलेट करेंगे, अन्ना और टॉमी, उसका टॉमी है। ठीक है, टॉमी कुत्ता होगा, आपको पता होगा, अन्ना टॉमी। अन्ना के टॉमी की शरीर रचना पर, जो शरीर रचना विज्ञान है उस पर, शरीर रचना पर रिसर्च हुई। तो एनाटॉमी को आप रिलेट कर सकते हैं अन्ना टॉमी, अन्ना के टॉमी की शरीर रचना पर रिसर्च हुई। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि शरीर रचना विज्ञान। तो रिसर्च हुई वो कहाँ पर होएगी? शरीर रचना विज्ञान में, शरीर रचना पर रिसर्च हुई, यानी कि शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए पर्सन हु
प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। एंकर, एंकर आपको पता ही होगा, इजी वर्ड है एंकर, मतलब रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला। लेकिन एक एंकर ये होता है, एक एंकर ये भी होता है जिसको कहते हैं लंगर। ठीक है, जब हमारा समुद्र में कोई जहाज़ होता है तो जो ये एंकर डालते हैं इसको लंगर कहते हैं, ताकि जहाज़ इधर उधर ना भाग जाए, ये नीचे जाकर फंस जाता है और जहाज़ फिर स्टेबल रहता है। ठीक है, एंकर इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। एंशिएंट, एंशिएंट इजी हो जाएगा, प्राचीन, तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रिमिटिव हमने देख रखा है, इसमें प्री मिट्टी, जो पहले वाली मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन थी। बेसिक इजी है, एंशिएंट इजी है। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मैंने आपको बता रखा है, इसका मतलब होता है विवेकी या फिर प्रभावशाली भी होता है इसका मतलब सोफिस्टिकेटेड का इससे अलग बौद्धिक, बौद्धिक या फिर अनुभवी या फिर बौद्धिक अनुभवी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब यही होता है, इजी वर्ड है। एक वर्ड आता है इसमें से अगर आप डी हटा दो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड में से डी हटा दो तो मीनिंग हो जाता है इसका मिलावट। अब याद मैंने कैसे बताया था, मतलब सोफिस्टिकेटेड में डी के साथ मिलावट हुई है, तभी वो सोफिस्टिकेट का मतलब मिलावट बना था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। बाकी वैसे एंशिएंट इजी वर्ड है। ए शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और एम्यूजिंग पर रुक जाओ। ठीक है, कुछ भी वर्ड आपको ऐसा दिखे जो आपको याद हो तो उसको मतलब पहले याद करो। एम्यूज़ कई कई बार बता रखा है, सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। ए शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और एम्यूजिंग मतलब कि मनोरंजनात्मक स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट। एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा। अब आपको एनक, एनक आपको पता होगा, एनक क्या होता है, ये होता है और डॉट लग रहा है उस पर। ठीक है, एनक पर डॉट लगने की मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। ठीक है, मैंने आपको, जैसे आप मेरे साथ सामने आए या फिर जैसे पिताजी है, पिताजी के एनक पर एक डॉट लग गया। ठीक है, तो एनक पर डॉट लगने की एक छोटी सी कहानी पिताजी ने बच्चों को सुनाई या मैंने अपने दोस्त को सुनाई, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। मेरी एनक पर डॉट कैसे लगा, मेरे दोस्त ने पूछा, ये आप तेरा इतना बढ़िया चश्मा था, इतना महंगा लिया था, डॉट लग गया। तो एनक पर डॉट लगने की छोटी सी कहानी यानी कि लघु कथा, ए शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड एम्यूजिंग स्टोरी मैंने अपने दोस्त को सुनाई। तो एनेक्डोट मतलब कि एनक पर डॉट लगने की छोटी सी कहानी मैंने दोस्त को सुनाई। ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स और रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया आपको पता होगा, वही कह रहा है, मतलब कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी मतलब सर्जरी के दौरान मतलब दर्द को कम करवाता है, तो वो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वो एनेस्थेटिस्ट हो जाएगा, मतलब कि बेहोशी लाने वाला। तो एनेस्थीसिया से आप रिलेट कर सकते हैं बेहद आसानी से। नेक्स्ट वर्ड है लाइक ए वीक ओल्ड वुमन। अब इसमें हो जाएगा एनाइल। एनाइल का मतलब होता है कमज़ोर वृद्ध महिला के समान। वर्ड हमने कर रखा है 48 पर, ये हमारी C1 सीरीज़ का वर्ड है एनाइल। अनिल की माता जी बुढ़िया हो गई, मतलब कि बुढ़िया के समान हो गई। यंग इजी वर्ड है तो आप रिलेट कर सकते हैं। C1 कर रखी होगी तो आपको ये पता भी होगा, लाइक ए वीक ओल्ड वुमन मतलब कि एनाइल, यानी कि अनिल की माता जी बुढ़िया हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक या फिर हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी याद करें, मतलब हॉस्टिल में शत्रुता होती है, घृणा होती है। अब एनिमोसिटी यानी कि घृणा। अब एनिमोसिटी को भी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन सबसे पहले हम यूनानिमस देखेंगे। ठीक है, ऊना, एनी और मौसी। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही हैं और जब वे घर पर आ गई तो उनमें बजी लड़ाई। एनी और मौसी में अब लड़ाई बजी, घृणा हो गई उनमें। ठीक है, तो दोनों आपको रिलेट करने हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एनिमोसिटी वर्ड पहले भी आया है ना, जैसे ये था। तो ये C1 का 49वां वर्ड है, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ पहले तो घर आ गई, लेकिन घर आने के बाद एनी और उसकी मौसी की खूब लड़ाई बजी, खूब उनमें घृणा हुई। ठीक है, और बेनिवोलेंस इजी है, लव, ये सभी इजी वर्ड हैं। कॉमिटी हमने नहीं कर रखा है, तो कॉमिटी को थोड़ा सा आप रिलेट करें। इससे अलग जार, मतलब जार, जार पर हमारा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। अल्टरकेटेड मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड इसमें अल्टर आ रहा था, तर्क वितर्क ये भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, एनाइलेट। एनाइलेट मतलब विनाश करना, करवा रखा है, मतलब C1 का 99वां वर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने C1 सीरीज़ करी है। तो एनाइलेट मतलब कि इसमें हमने रिलेट करा था एनी ही लेट, एनी ने ही लेट कराकर, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, नष्ट करा दिया। ठीक है, तो एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। डिस्ट्रॉय ईजी है, फैब्रिकेट भी ईजी है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। एनिवर्सरी कोई इशू नहीं है, एनिवर्सरी हो जाएगा सालगिरह, इसमें कोई भी ट्रिक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली। अब एनुअली से ही हम एनुइटी को रिलेट करेंगे। एनुअली एनुइटी सेम है, एक से ही बने हुए हैं।
एनुअली से ही बनाए है ना, वार्षिक भत्ता। तो एनुइटी मतलब कि वार्षिक भत्ता जो मिलता है, लेकिन आप इसको एनुअल से कंफ्यूज मत होना। एनुअल का में हमने अनु को रिलेट किया था, अनु इसे अब रद्द कर दे, इनवैलिडेट कर दे। वैलिडेट होता है किसी चीज़ को प्रभावशाली बनाना या प्रभाव में लाना, इन लगा देंगे तो वो रद्द हो जाएगा, मतलब इनवैलिडेट मतलब कि रद्द करना, ठीक है। तो एनुइटी को एनुअल से ही आप रिलेट करें, वर्ड याद हो जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, ठीक है। डिपार्चर मतलब कि इधर उधर हो जाना, कोई कॉमन रूल है, मान लो आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं और उससे डेविएट हो जाना, तो उसका मतलब होता है विसंगति हो जाना या फिर एनोमली हो जाएगा, है ना। एनोमली को हमने याद कर रखा है, मतलब कि वही C1 सीरीज़ में 102 पर हमने एनोमली को देख रखा है एनोमलस के रूप में। एनिमल को रिलेट किया था, एनिमल मूवी आपने देखी होगी, मतलब कि एनिमल मूवी में रणवीर असामान्य प्रदर्शन कर रहा है। पेक्यूलियर है ना, पेक्यूलियर भी हमने कर रखा है, पी क्यों लिया ये विचित्र डिंक, तो विचित्र भी इसका मीनिंग हो जाएगा और असामान्य भी हो जाएगा, तो हमने रिलेट कर रखा है यहाँ पर एनिमल। एनिमल मूवी में रणवीर कपूर बहुत ज़्यादा असामान्य प्रदर्शन कर रहा था, फोटो भी दिखाया था मैंने आपको। कस्टमरी में हमने कस्टम को रिलेट कर रखा है, कस्टम का मतलब ये होता है रीति रिवाज होना। रेगुलरिटी ईजी है और कन्फॉर्मिटी तो कई कई बार आ चुका है, मतलब कि समानता या समरूपता, ठीक है। अब हमारा मेन वर्ड था मतलब कि कॉमन रूल से डिपार्चर हो जाना, इधर उधर हो जाना, भटक जाना। एनोमली मतलब कि एनिमल मूवी में रणवीर असामान्य प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र प्रदर्शन कर रहा है, तो वो हो जाएगा असामान्यता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हुज नेम आर नॉट नोन, एन अननोन ऑथर। एनोनिमस, बचपन में तो भर भर कर आपने ये पढ़ा होगा, मतलब एनोनिमस इसका जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है। एनोनिमस है मतलब बेनाम है, गुमनाम है, तो उसी से रिलेट करेंगे, वर्ड आपके याद हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें आप, और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर करते हुए जाना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपने हमें ट्रस्ट किया, वीडियो देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।